सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन कहाँ होता है तो वहाँ महिलाएं अपना बाल क्या कर देती हैं, डोनेट कर देती। इसका मिसयूज करने लगा सब पूरे यूरोप वाला। दारू पी लिया, लीवर फेल्योर है, तो ये चलाएगा कहाँ पर, लीवर चेंज कराएगा फिर ये चल जाएगा। किडनी बदलवाएगा, किडनी बदलवाने में उसको 12-14 लाख रुपया खर्चा आएगा, वो भी किडनियां एक्सेप्ट नहीं करता। तो इतना स्पेन के लोग इस मामले में जागरूक हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंग दान करने वाले लोग स्पेन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्पेन में। हमारे यहाँ अंग दान कोई नहीं करता है। हालांकि तिरुपति मंदिर या कहाँ मंदिर है, शायद तिरुपति मंदिर है ना, जहाँ बाल डोनेट किया जाता है। आई थिंक तिरुपति मंदिर ही है। तो वहाँ महिलाएं अपना बाल क्या कर देती हैं, डोनेट कर देती हैं। अब उस बाल से फिर क्या होती है, बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें बनती हैं, आर्टिफिशियल विग्स बनते हैं, या फिर जो समुद्र में कभी पेट्रोलियम गिर जाता है, रिसाव होता है, तो उसी बाल का बैग बनाया जाता है। जैसे गद्दा में कैसे हम लोग रुई भरते हैं, उसमें बाल भर के वो पेट्रोलियम को बड़ी तेज सोख लेता है। बाल जो होता है ना, पेट्रोलियम को फटाक से सोखता है। उसी पेट्रोलियम से बाल की जेली बनाया जाता है, ऑयल वगैरह बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बाल वगैरह में के लिए तो वहाँ हमारे यहाँ ज्यादा कोई डोनेट नहीं करता। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम बच्चों को ब्लड देने के लिए भेजे हैं, वो गार्जियन को खुशी से बताते हैं कि सर हमको भेजे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो गार्जियन मना कर देते हैं, ना ना ब्लड मत दो, ब्लड मत दो, भले तुमको जरूरत रहेगा तो भगवान खुदे पहुंचाएंगे, तुम कहे दूसरे को दोगे, यहाँ पे मरने दो, उसको मरने दो। मतलब ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन बस इतना बोलते हैं कि ब्लड मत दो, बट उसके आगे का मतलब यही ना हुआ। लेकिन आप में मेजॉरिटी बच्चों ने ही दिया है आज तक, जितना भी ब्लड डोनेट किए हैं आप ही लोगों ने दिया है यहाँ पर। तो ये आप लोग के घर का संस्कार है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है नहीं दिया जाए। जबकि फ्रांस, स्पेन के लोगों का कहना है कि हम जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को सड़ाने गलाने से बेहतर है कि उसके शरीर से अंग, जो जरूरी अंग हो सकते हैं, उसे निकाल के बाकी उसके शरीर को दफना दिया जाए। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता है। लेकिन स्पेन के लोग कर देते हैं। वहाँ पे जैसे कोई डेथ करने वाला होगा, बॉडी पे साइन कर देगा, उसके गार्जियन साइन कर देगा, डेथ कर जैसे डेथ करेगा, ब्रेन जैसे डेथ हुआ, डॉक्टर सर्टिफिकेट लिया, डेथ, तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, डायलिसिस चालू कर दिया जाएगा, पंपिंग मशीन चालू कर देगा वहां पे। जैसे जैसे लीवर निकाल लेगा, किडनी निकाल लेगा, हार्ट क्या कर सकता है, निकाल सकता है, इंटेस्टाइन आंत निकाल लेता है, आंखों का कार्निया निकाल लेता है, फिर आंख बंद कर देता है। कौन आंख उठा के देख रहा है इसे, आंख का इसे कार्निया देता है, फिर दफना दिया जाता है। तो वहाँ सबसे अच्छे से बॉडी मतलब ये ऑर्गन डोनेट होते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गन नहीं मिलता डोनेट। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कैंसर का मरीज अगर है तो 3-4 साल बाद मरेगा, लेकिन अगर किसी की किडनी फेल हो गई ना, तो उसको पैसा नहीं है ना, तो 1 के 6 महीना मर जाएगा, क्योंकि वो डायलिसिस पे जिंदा रहेगा। और डायलिसिस पे जिंदा रहेगा, किडनी बार बार उसको अपना ब्लड लगा के डायलिसिस निकलवाना पड़ेगा, पूरी बॉडी का पानी निकाल देता है, वहाँ पे कमजोर हो जाएगा। नहीं तो किडनी बदलवाएगा, किडनी बदलवाने में उसको 12-14 लाख रुपया खर्चा आएगा, वो भी किडनियां एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, तो तो उससे किडनी निकाल ले, अल्लाह गईला के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन सी ना अलगा रहो, तो किडनी डोनेट करना नहीं छोड़ देगा। तो सोचो, जिसका किडनी फेल करता होगा, एक्सेप्ट नहीं करता होगा, उसको कितना सांसत होता होगा। एक बढ़िया आदमी को ले गया जिसकी किडनी ठीक थी, उसके लिए डोनेट करेगा, कोई सिंगल किडनी पे गया, ये वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ऑपरेशन करो, उसको बाहर निकालो, बहुत आफत हो जाता है। तो इतना स्पेन के लोग इस मामले में जागरूक हैं कि इसका मिसयूज होने लगा। अब जैसे मान के चले किसी का किडनी फेलियर हो गया या किसी का लीवर फेलियर हो गया, तो यूरोप वालों में ना एक कॉमन कल्चर मिलेगा। सब ज्यादातर देखिएगा उघारे घूमेगा, सब ज्यादातर एक जैसन खाएगा, सब रोटी नहीं खाएगा, सब चॉकलेट खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, सब पतई उतई खा लेगा, सब सैलेड, एगो दुकान लेट्यूस पेपर खाता है, लेट्यूस का पतई ही खाएगा सब। लेट्यूस बहुत फायदेमंद चीज होता है, लेकिन हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग नहीं खाएंगे। जो ओरिजिनल बर्गर होता है ना, बर्गर आप कभी भी बड़े जगह का बर्गर खाएंगे तो उसमें लेट्यूस भरता है। सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन कहाँ होता है? ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा इसमें। इसका मिसयूज करने लगा सब पूरे यूरोप वाला। ऑर्गन डोनेशन का मिसयूज कौन करने लगा? यूरोप वाला क्या करता था पता है? अब जैसे यहाँ पे सारे लोग ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, कल अचानक से कट गया था लाइट, वो गड़बड़ हो गया था एग्जॉस्ट फैन, उसमें स्पार्क आ गया। तो ये स्पेन के लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। बंद के चलो, कोई जर्मनी में है, इसका लीवर फेल्योर है, दारू पी लिया, लीवर फेल्योर है, अब डॉक्टर बोल दिया कि अब जाएंगे यहाँ पे, तो ये चला आएगा कहाँ पर? स्पेन। और यहाँ एक दूसरे की नागरिकता लेना काफी इजी है। आके स्पेन की क्या ले लेता है? नागरिकता। स्पेन की नागरिकता लेगा, लीवर चेंज कराएगा, फिर स्पेन से चल जाएगा। तो स्पेन देखा कि भाई साहब ये तो नागरिकता मेरा ले रहा है सब पाठ पुर्जा बदलवाने के लिए। तो उसने ना नागरिकता और इस सब में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया कि अगर आप नागरिकता ले रहे हैं तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, सारा किडनी उडनी ठीक ठाक है कि नहीं है। अब देख लेता है ना कि इनका किडनी उडनी कोनो अंग खराब है, तुमको नागरिकता नहीं देता है। होशियार है कि नहीं स्पेन? क्या जी? हाँ तो
जर्मनी की नागरिकता रद्द हो जाएगी उसकी, और फिर वापस जर्मनी आ जाएगा। जैसे हम अमेरिका की नागरिकता ले ले, वापस भारत की आके नागरिकता ले लेंगे। हाँ, यूरोप वगैरह में नागरिकता देना ईजी है। कल्चर एक जैसा है, रिलीजन एक जैसा है, लोग सब एक जैसे हैं। यहाँ इंडिया में ना, जैसे अपने यहाँ का कल्चर अलग है, हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम नमस्ते करते हैं, पाकिस्तान में बम फेंकते हैं, तो सबका अलग कल्चर क्या है, अलग अलग है। अपने यहाँ कोई 2-3 को बाल बच्चा नहीं पोस पाता है, वहाँ 18 को होते हैं यहाँ। और पाकिस्तान, हम लोग ना 4G 5G, हम लोग तो 5G तक ही रह गए। और पाकिस्तान के लोग डायरेक्ट फरिश्तों से बात करते हैं, डायरेक्ट फरिश्ता से बात करते हैं।